जानता हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, लेकिन इसका रीज़न मैंने अपनी पहली चैनल पर एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बता दिया है तुम लोग उस पर क्योंकि अभी जाके देख लेना। रिपीट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के साथ एक सिनेमेटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, अस्त्रवर्स। तो कहानी ये है, इस यूनिवर्स में जितने भी वेपन्स हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, जो कि इस प्लेनेट पर कई हज़ार सालों से हैं। और हमें इस ट्रेलर में कुछ वेपन्स यानी कि अस्त्र दिखा दिए गए हैं। ट्रेलर की शुरू में हमें एक अस्त्र दिखा दिया जाता है जो कि एक कड़े के फॉर्म में है, जिसे नागार्जुन सर ने पहना हुआ है। और ये ब्लू कलर के ओरा की तरह है, जिसे यूज़ करने पर यह नंदी की तरह बुल में ट्रांसफॉर्म होकर, मतलब इसका जो ओरा है वो नंदी की तरह बुल में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रक को हिट करता है। मतलब इसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ की पावर है। दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने वाटर को कंट्रोल किया है, और ध्यान से देखने पर इसके राइट हैंड पर एक चमकता अस्त्र दिखाई देता है। पता नहीं है कैसा दिखता है, लेकिन ये जल अस्त्र है। ये वाटर को कंट्रोल करने की पावर रखता है। इसके बाद हम एक आग लगे हुए पक्षी को देखते हैं और इसे वायु कह रहे हैं। तो यह वायु अस्त्र है जो कि विंड को कंट्रोल कर सकता है। और आगे के शॉट्स में हमें दिखाते हैं दूसरे अस्त्र। एक अस्त्र मोनियोर के एल्बो पर है, दूसरा एक त्रिशूल है जिसे अग्नि कहा जा रहा है, यानी जो अग्नि को काबू करता है। एक अस्त्र जो टेलेकिनेसिस की पावर रखता है, जो कि एक लॉकेट टाइप का है जिसे इस बंदे ने गले में पहन रखा है। और हमें सौरभ भुजल के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास भी कोई अस्त्र है, लेकिन वो इसमें दिखाया नहीं है, पर इसके पीछे भी नंदी बैल जैसा ही ओढ़ा है, लेकिन रेड कलर का। और मैं आपको बता दूं, इस मूवी में जितने भी रेड कलर्स वाले ओढ़ा होंगे वो सारे के सारे डार्कनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो शायद से ये डेमेंटे का चेला है। और एक गणेश अस्त्र है जो कि यूज करने पर हाथी के ओड़ा को क्रिएट करके एकदम शील्ड बना देता है। दूसरा अस्त्र एक धनुष है जिसकी प्रत्यंचा और बाण उसको यूज करने पर ही आते हैं। और इसके जितने भी तीर है वो सारे के सारे नाग की तरफ जा रहे हैं हवा में। तो प्रोबेबली ये नाग अस्त्र हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें नाग अस्त्र दिखाया गया है तो शायद से इस मूवी में गरुड़ अस्त्र भी दिखाएंगे। ट्रेलर में तो हमें नहीं दिखाया है, लेकिन शायद से हमें मूवी में देखा दे। एक अस्त्र अमिताभ बच्चन जी के पास है जो कि एक छुरी टाइप का है, लेकिन जब उसे यूज करते हैं तो वो एकदम स्वॉर्ड जैसे बन जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमिताभ जी उसे स्वॉर्ड बना के यहाँ पे कुछ लड़ाई बड़ाई भी करते हैं। और हमारा जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर शिवा, उसे गाइड भी करने वाले हैं। आगे एक दूसरा अस्त्र है जो कि एक पेड़ में पहनने वाले कड़े के जैसा है। ये एक अननोन कैरेक्टर के पास है जिसने यहाँ पर कई लोगों को मार डाला है। और फिर ये अपनी पावर्स का यूज करके उड़ के हवा में जाता है और इसके पीछे हनुमान का ओड़ा क्रिएट हो रहा है। तो ये हनुमान अस्त्र है। और ये कैरेक्टर साइड विलन लग रहा है क्योंकि हनुमान जी बूढ़े को दूर रखने के लिए कड़ा राइट पैर में पहनते थे, ना कि लेफ्ट पैर में। अभी तुम समझ जाओ। और जितने भी अस्त्र है उन सब का बाप है ब्रह्मास्त्र, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर्स की छोटी सी झलक दिखला दी है इस ट्रेलर में। और यहाँ पर निरंतर अमिताभ जी हमें बताते हैं कि जितने भी अस्त्र है उन सब के रक्षक है, ताकि ये अस्त्र किसी बुरे शख्स के हाथ ना लगे, क्योंकि हर एक अस्त्र में इतनी तो पावर है कि इसे यूज करने वाला कम से कम एक सिटी में तो दहशत मचा सकता है। तो हजारों सालों से इन अस्त्रों का कोई ना कोई ओनर है। इतने सालों से इन अस्त्रों को किसी ना किसी ने होल्ड किया हुआ है, सिवाय ब्रह्मास्त्र के, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है कि उसके 3 टुकड़े करके अलग अलग जगह छुपा दिए हैं। और ये मूवी इसी के टुकड़ों को ढूंढने पर है। शायद से सालों पहले लाइट और डार्कनेस की लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद इसके 3 टुकड़े करके ब्रह्मांड में छुपा दिए। और ये पूरी मूवी उसी के टुकड़ों को ढूंढने पर बनी है। अब बात करते हैं मूवी जिसको दिखाने वाली है। रणबीर कपूर यानी कि लीड कैरेक्टर, जो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, सारे अस्त्रों का देवता है, द चूजन वन शिवा। तो ये शिवा एक डीजे है और यहाँ पर दशहरा महोत्सव में गाने बजाने आया है। और यहीं पे उसे अपनी सोलमेट मिल जाती है, यानी कि मूवी की हीरोइन आलिया भट्ट,
जो कि मूवी में शिवा की ईसा है। यहाँ पर आंख से आंख लड़ गई है, गाने बाने में इन्होंने रोमांस कर लिया है, इनकी लव स्टोरी हो गई स्टार्ट। और यहाँ पर शिवा के हाथ में आग लगती है, तभी हमें पता चलता है कि शिवा के पास आग को काबू करने की पावर। ऐसी थियरी हम बना सकते हैं कि शिवा को सपने आते होंगे और ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पावर्स के बारे में उसे पहले से पता चल गया होगा। उसके बाद वो अमिताभ जी के पास आता है, जो कि उसे सब अस्त्रों के बारे में बताएंगे, उसको गाइड करेंगे। और शिवा ने इनकी देखरेख में अपनी पावर काबू करना सीख लिया है और थोड़ा बेटर कंट्रोल पा लिया है। और ये अपनी आग की एनर्जी से तलवार बनाता है और यही तलवार को बाद में ट्रांसफॉर्म करके गदा भी बना लेता है। मुझे लगा था कि इसके पास जो रुद्राक्ष है वो एक अस्त्र है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि इसके पास दूसरों की तरह कोई अस्त्र नहीं है, फिर भी वो अस्त्रों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये खुद एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र। इसीलिए वो अपनी एनर्जी को जिस फॉर्म में लाना चाहे ला सकता है। एक शॉट में हमें दिखाते हैं कि शिवा ने जो रुद्राक्ष पहना था उस पर लाइट गिर रही है और इसके आसपास सब कुछ रेड कलर का हो गया है और इसका फेस भी मोनी रॉय की तरह हो गया। तो यहाँ पर शिवा को बुरा बनाने की प्रोसेस चल रही है। आगे के शॉट में जब शिवा ईसा को अस्त्रों के बारे में बताता है, तब वहाँ पर ईसा का लुक बिल्कुल उस लेडी की तरह दिख रहा है जिसने वोटा को काबू किया हुआ था। मे बी शायद से वो लेडी जो शुरू में बताई थी वो शायद से ईसा ही हो और ये शिवा के विपरीत वोटा को काबू कर सकती है। ये मेरी थियरी, ठीक है। और आगे हमें फिर वही ग्रुप देखने को मिलता है जो कि अपने अपने अस्त्रों की पावर का यूज करके कुछ ऐसा विजन या कवच जैसा बना रहे हैं। और आगे के सीन में गुरुजी बस वही लड़ाई कर रहे अपने छुरी से। इसके बाद हमें अगेन नागार्जुन सर दिखाई देते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके एक पिलर को तोड़ डालते हैं। आगे के सीन में हमें मोनी रॉय यानी कि दमयंती दिखाई जाती है अपनी आर्मी के साथ, जिसमें हर एक के गले में एक चमकता पत्थर है। और हमें टीजर में भी दिखाया था उस त्रिशूल वाले शख्स के सीने पर भी ऐसे ही पत्थर चमक रहा था। थियरी बना सकते हैं कि वो शख्स भी ब्रह्मास्त्र के पीछे था और दमयंती उसी की वंशज है। तो हम जब खानदानी बिजनेस चला रही है और ये आगे उस मूर्ति के सामने है जिस पर रेड कलर की लाइट आसपास के पत्थर पर गिर रही है और ये मूर्ति उसी शख्स की होगी। दमयंती यहाँ पर अपने पूर्वज का कुछ करने आएगी, पूजा और शायद से ये मूर्ति और इसके आसपास के जो पत्थर है वही सब सोर्स है दमयंती और उसके आर्मी के उन सारे पावर्स के। और आगे हमें दिखा जाता है कि इसने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को ढूंढ के एक कर लिया है और ये वही सीन है जो हमें टीजर में भी देखने को मिला था, जहाँ ब्रह्मास्त्र पर आसमान से कोई लाइट गिर रही है और आसमान में तूफान जैसा आने लगा है और डिस्ट्रक्शन होने लगा। और इसके आगे का सीन है जिसमें दमयंती की आर्मी और सारे अस्त्रों के रक्षकों के बीच लड़ाई हो रही। और मैंने पहले आपको जो सारे अस्त्रों बता दिए कि जो जो अस्त्र होने वाले वही सारे अस्त्र देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर शिवा अपनी अग्नि की एनर्जी को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके जितने भी दमयंती के वो छोटकू बुटकू है उन सबके पत्थर पे टारगेट कर रहा है। और इसके आगे के सीन में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवा ने अपनी अग्नि की शक्ति से काबू खो दिया है और उसकी अग्नि आसपास के पक्षियों को भी जला रही है। हम एकदम ही, या तो फिर शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वही पक्षी हो जो हमें शुरू में दिखाए गए थे। और बाद के शॉट में हमें नागार्जुन सर वही देखने को मिलता है जहाँ उन्होंने एक पिलर को तोड़ डाला था और ये एक मंदिर है जहाँ जमीन पर पानी भरा हुआ है और उस पर मुक्का मार के शॉक वेव बना रहे हैं। आगे के शॉट में हमें वही त्रिशूल वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है और शायद से ये फ्लैशबैक है। आगे के शॉट में वही जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है और आगे के आखिरी शॉट में हमें दिखाते हैं कि शिवा ने अपनी पूरी शक्ति यूज करके अपना एक बहुत बड़ा ओड़ा बना लिया है। और ये वही सीन होगा जहाँ ईसा के फेस पर पानी की बूंद गिरी थी और शिवा के हाथ में अग्नि वाला त्रिशूल था। और ये आखिरी सीन क्योंकि इसके सामने दमयंती भी खड़ी है। तो मैंने पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर लिया, क्या क्या हो सकता है बता दिया, थ्योरीज बना ली। अब देखते हैं क्या होता है। अब तुम लोगों को क्या बताना पड़ेगा क्या कि लाइक करना है अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगा है तो, और अगर नहीं लगा है तो तुम लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने डिसलाइक क्यों किया है ये तुम लोग को कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और बेहतर करना है। तो भी बताना क्या है, आपके एक कमेंट से मैं अपने आप को बेहतर बना पाऊंगा और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मैंने इसे ब्रेक डाउन करने के बारे में कब का सोच लिया था, लेकिन इतना टाइम लगा उसके लिए सोच। लेकिन क्या है, अगर मैं इस वीडियो को नहीं डालता ना तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब लगता, इसलिए मैंने इस वीडियो को डाल दिया। ठीक है गाइस, तो आज का ब्रेकडाउन वीडियो खत्म करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड लाते हैं और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।